अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामिईन व नाज़रीन हज़रात, आज आपके सामने बहुत बेहतरीन वीडियो लेकर आया हूँ। जिस वीडियो को देखकर आपको खुशी का इंतहा नहीं होगा, आप खुशी से बाग बाग हो जाएंगे। और जो वहाबी देवबंदी इस वीडियो को देखेगा शर्म से पानी पानी हो जाएगा। और अगर कोई खुश नसीब होगा, देवबंदियत में फंसा हुआ होगा, वो तौबा करके मुसलमान बनेगा। इस वीडियो में ये ज़ुफ़र नाम का देवबंदी जो मनहूस चेहरा आप देख रहे हैं, ये बहुत सारे बदज़ुबानी और ख़यानत से काम लिया है और ख़ुद अपने अकाबिरीन को ही जूता मारा और देवबंदियत की पूरी असलियत इसने बेनकाब कर दिया है। और यहाँ तक कि तारिक जमील का भी एक्सपोज़ किया है, तारिक जमील का भी रद्द किया है, क्योंकि तारिक जमील शियाओं से गले मिलते हैं, सुन्नियों को भी सही कहता है, सलात व सलाम भी पढ़ता है, मज़ार में भी जाता है। यानी सुलह कुल्लियत इख्तियार किया हुआ है तारिक जमील, लोगों को दिखाने के लिए, ढंग रचा कर लोगों को अपने दामे फरेब में लेने के लिए मक्कारी करता है तारिक जमील। और इसने तारिक जमील को मक्कार कह दिया है। और दूसरी बात ये कि ये ताहिर गयावी को बदज़ुबान और बदतमीज़ कहता है कि ताहिर गयावी मजमा में, जलसा में आला हज़रत को गाली गलौज करता है। यानी पहले जो सारे देवबंदी हम पर लान तान करते थे कि सुन्नी लोग गाली देते हैं, अब इस ज़ुफ़र देवबंदी ने सुन्नियों के बारे में तो अल्हम्दुलिल्लाह, जो सुन्नियों के बारे में बहतान लगाते थे उस बहतान तो साबित नहीं कर पाएगा, आज तक ता क़यामत साबित नहीं कर पाएगा। लेकिन देवबंदी जो बदज़ुबान है, इस ज़ुफ़र देवबंदी ने खुद इकरार कर लिया है। और इसने जो गलत बातें, जो गैर शरई और जो लफ़ाजी बदज़ुबानी इसने किया है, एक एक का मैं शुरू में मुख्तसर पोल खोलूँगा, उसके बाद इसका रिकॉर्डिंग आप सुनिएगा। और इसने ये कहा कि उलमा देवबंद में कही, उलमा देवबंद ने आला हज़रत की कोई तारीफ़ नहीं की। अब मैं सारे हवाला आपके सामने पेश कर रहा हूँ। उलमा देवबंद ने आला हज़रत को रहमतुल्लाहि अलैह कहा, आशिक़ रसूल कहा, और आला हज़रत को इमाम अहले सुन्नत कहा, आला हज़रत की इल्म का लोहा माना, आला हज़रत की इल्मी काबिलियत की तारीफ़ की है देवबंदियों ने। और इस देवबंदी ज़ुफ़र देवबंदी ने बुखारी शरीफ का भी हवाला गलत दिया था, जो शुरू में मैंने स्कैन डाला हूँ। बुखारी शरीफ की हदीस इसने तोड़ मरोड़ कर, ख़यानत करके, लफ्ज़ को हेर फेर करके पेश किया बुखारी शरीफ का, और शिया से सीख कर आया था हमें झूठा साबित करने के लिए, और ख़ुद झूठा साबित होकर फ़रार इख्तियार किया। तो इन देवबंदियों की औकात नहीं है। जो भी एक बार मुझसे बात करता है, दोबारा बात करने की औकात नहीं होती, हिम्मत नहीं होती। और जो भी देवबंदी मुझसे बात करता है, देवबंदियत का खटिया खड़ी हो जाती है और सारे देवबंदियत को शर्मसार करके भागता है। यह ज़ुफ़र देवबंदी ने भी इसी तरह का हरकत किया है और आला हज़रत के ख़िलाफ़ जो भी बदज़ुबानी किया है, एक भी हवाले से बात नहीं किया। और हमने इनके अकाबिरीन की सारी कुफरिया अक़ीदात इनके सामने रख दिया। और ये मनसूख हदीसें पेश करता है, मनसूख हदीसों से दलील देता है। मिसाल के तौर पर मुनाफिकों के साथ नरम गोशा इख्तियार करना, मुनाफिकों से नरमी बरतना, मुनाफिक के नमाज जनाजा पढ़ना, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हिकमत अमली थी, जिसकी वजह से 3000 से ज़्यादा मुनाफिक तौबा करके मुसलमान हुए, सच्चा मुसलमान बने। तो एक जनाज़ा पढ़ने की वजह से अल्लाह के नबी जानते थे इससे ये अच्छा नतीजा होगा। और उस मुनाफिक का बेटा सच्चा सुन्नी, सच्चा मुसलमान था, सहाबी रसूल थे। इस वजह से उनका दिल रखना था और अल्लाह ताला की तरफ से मना नहीं आया था। फिर जब हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने मना फरमाया, हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु जो राय पेश किया था, उसी राय के मुताबिक अल्लाह ताला ने कुरान में आयत नाजिल फरमाई, जिसकी बुनियाद पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाद मुनाफिकों से बहुत ज़्यादा सख्तियाँ की। मुनाफिकों को मस्जिद से भगाया गया। और जब दूसरी मस्जिद मुनाफिकों ने बनाई, मस्जिद ज़िरार, तो उस मस्जिद को भी तोड़ दिया, उसको जला दिया गया। तो इतनी सख्तियाँ, मस्जिदों से मुनाफिकों को भगाना और मुनाफिकों की मस्जिद ज़िरार को जलाना, और भी बहुत सारे मुनाफिकों पर हद जारी हुई, मुनाफिकों पर कोड़े मारे, मुनाफिकों को हर जगह सहाबा किराम ने रुसवा किए। तो जो नरमी पहले थी वो मनसूख हो गया है, वो रिजेक्ट हो गया है। वो दोबारा उसको बयान करके उसको इस्तेदलाल नहीं किया जाएगा कि मुनाफिकों से नरमी करते थे, अल्लाह के रसूल ने नरमी किया, तुम भी करो, क्योंकि वो मनसूख हो चुका, नरमी करना वो मनसूख हो चुका है। अब उसको दलील बनाया नहीं जाएगा। और जो मनसूख हदीसों से दलील इस्तेदलाल करता है, मनसूख हदीसों को दलील पेश करता है,
वो मुनाफिक हैं और वो मक्कार अय्यार हैं, और जो मनसूख हदीसों को बयान करता है वो गुमराह और बद्दीन जिंदीक है। तो ये ख़ुद को जिंदीक और बद्दीन साबित कर दिया है। सामईन हजरात, अब इसकी सारी गलतियां आप पूरा मुकम्मल ऑडियो सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, और मुकम्मल ऑडियो सुने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस ऑडियो को पहुंचाए, इस रिकॉर्डिंग को, और इस पूरा पोस्ट को आप बहुत ज़्यादा आप गौर से सुने, और जितने भी स्कैन लगाए गए हैं सब आप महफूज रखें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको देवबंदियों के शर से और तमाम बातिल फ़िरके की शुरूर से और उनके फितने से हमको हिफाजत फरमाए। तमाम सुन्नी मुसलमानों की ईमान अकायद की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको मदीना शरीफ का मुसाफिर बनाए। आमीन। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आखिर तक रिकॉर्डिंग सुने। बताओ, बात करो। आल मुहन्नद में क्या लिखा है? अल मुहन्नद में जो अहमद रजा ने झूठ बोला उलमा देवबंद पे, उलमा हरमैन पे फतवा लाया, तो उसमें रद्द किया गया। तो आल मुहन्नद नहीं है। हाँ, तुम बोलो, मैं उसके मैं बता रहा हूँ। खलील अहमद सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने अहमद रजा का रद्द किया तो जन्नतुल बकी में दफन हुए, और अहमद रजा उल्टी बात बरेली। अच्छा, जो इंडिया में दफन हुए उल्टी बात हो नहीं है। तो तुम्हारे जितने अकाबरीन इंडिया में दफन हुए वो सबके सब जहन्नमी है। नहीं, वो जहन्नमी नहीं बोल रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। फिर ये इसमें देखो, करोड़ों गौस से अफजल जहाँ दफन हुए हैं सहाबा किराम, हाँ, करोड़ों गौस से अफजल, हाँ, वहाँ दफन हुए खलील अहमद सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह। अहमद रजा उल्टी बांस बरेली। अच्छा, अब्दुल्ला इब्न उबई बिन सुलूल मुनाफिकिन के सरदार, वो मदीना में दफन हुए, तो उसके वहाँ दफन होने से कोई फायदा होगा या नहीं होगा? उसको नहीं फायदा होगा, मुनाफिक। तो इसी तरह मुनाफिकों के सरदार खलील अहमद अम्बेठवी अब अगर मक्का में भी मदीना में भी मर गया, वहाँ दफन हुआ, तो अब्दुल्ला बिन उबई बिन सुलूल की बीच में नहीं बोलना, मैं तुमको बोलने का मौका दूंगा। अगर इस तरह आधी रात में फोन किए हो, तुम अच्छी तरह इत्मीनान से बोलोगे, मैं सुनूंगा। जब मैं बोलूंगा इत्मीनान से सुनो, और मैं अपनी दावा मुकम्मल करूं, उसके बाद तुमको मुकम्मल बोलने दूंगा। तुम्हारे बीच में बिल्कुल नहीं टूकूंगा। 2-2 मिनट तुम बोलो, 2-2 मिनट मैं बोलूंगा। बीच में अब तुम भी बोलते रहो, मैं भी बोलता रहूं, लोगों को सुनने में अच्छा नहीं लगेगा ना। खामोश रहो थोड़ा। अब जिस तरह अब्दुल्ला बिन उबई बिन सुलूल मदीना में दफन हुआ, उसके बावजूद उसको कोई फायदा नहीं होगा, तुम खुद इकरार किए हो। तो इसी तरह वहाँ दफन होने से फायदा नहीं होगा, क्योंकि जो आदत अब्दुल्ला बिन उबई बिन सुलूल की मुनाफिकाना आदत थी, वही आदत खलील अहमद अम्बेठवी की थी। आगे मैं साबित करूंगा। अब तुम आला हजरत अगर इंडिया में दफन हुए, इसकी भी तुम्हारे अशरफ अली थानवी पसंदीदा वाक़ियात में लिखे हैं कि बाज ऐसे आशिकीन है जो बाहर दफन होते हैं, उसके बावजूद कुछ फरिश्तों को अल्लाह ताला ने जिम्मेदारी दी है, अगर वो इंडिया में भी मरेगा तो वो फरिश्ते उनके जिस्मों को मुंतकिल करके मदीना में पहुंचाएंगे क़यामत से पहले। और बाद मुनाफिकीन मदीना में भी दफन होगा तो उनको वहां से हटाकर उन मुनाफिकीन को कुफरिस्तान में लेके छोड़ेगा। खुद अशरफ अली थानवी लिखे पसंदीदा वाक़ियात में। तो इसे ये अपनी फजीलत बयान मत करो। आप खलील अहमद अम्बेठवी, अब तुम बताओ जो झूठ तुम साबित करना चाहते हो, जो झूठ अल मुहन्नद से साबित करना चाहते हो वो साबित करो। मैं बता रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ। सबसे पहली बात तो खलील अहमद सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने अहमद रजा को बोला कि अहमद रजा झूठा लुचिया। उन्होंने किताब लिखा, अहमद रजा को शैतानी लश्कर का सरदार, दज्जाल, कज़्ज़ाब जैसे लक़ब से नवाजा और धज्जियां उड़ा दी। अच्छा, तो तुम जो मैं बता रहा हूँ, अहमद रजा बोला कि कासिम साहब नानवी रहमतुल्लाह अलैह खत्म नबूवत का मुनकिर है। ये बोला। हम खलील अहमद सहारनपुरी ने बताया है, अल्हम्दुलिल्लाह कासिम साहब नानवी रहमतुल्लाह अलैह, अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के जैसे अल्लाह के वली, अहमद रजा झूठा लुच्चा लफंगा अंग्रेज का। देखो सिर्फ उन्होंने लफाजी मत करो, सिर्फ अच्छी तरह से लिखा है।
हमने अभी तक तुम्हारे अकाबिरीन के बारे में कोई गलत अल्फाज मैंने नहीं कहा। तुम सिर्फ दलाइल की रोशनी में बात करो। बदजुबानी नहीं, बदजुबानी बर्दाश्त नहीं करूंगा, बदजुबानी बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम दलाइल से, तुम जो दावा किए हो, तुम्हारे अकाबिरीन ने जो लिखा है वो तुम दलाइल से साबित करना। तुम्हारे अकाबिरीन ने झूठा कहा, तुम्हारे अकाबिरीन ने झूठा कहा, अब झूठ साबित करो। सिर्फ हजारों बातें बदजुबानी बद अखलाकी मत करो। आप नानवी रहमतुल्लाह अलैह ने कभी नहीं लिखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी नहीं है। अहमद रजा उसने झूठ बोला अल्लाह के वली पर, और अल्लाह ने कहा कि जो अल्लाह के वली से बोझ रखता है अल्लाह ताला जंग का ऐलान करते हैं। अहमद रजा फिरौन के साथ जंग में रहेगा, और कासिम साहब नानवी रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के साथ हैं। दूसरी बात अब बात खत्म हुई, सिर्फ लफ्ज़ी और बदजुबानी बिल्कुल नहीं। अब बात किए हो कॉल, तुम देखो, तुम सलीके से बात करोगे, मैं तुम्हारी बात गौर से सुनूंगा, और मैं भी सलीके से बात करूंगा। तुमने कहा तुमने खलील अहमद अम्बेठवी का दावा तुमने पेश किया। खलील अहमद अम्बेठवी माज़अल्लाह आला हजरत को झूठा दज्जाल मक्कार कह रहा है। तुम ये लिखे हो, तुम ये बताए हो, क्योंकि आला हजरत ने कासिम नानवी के बारे में कहा कि कासिम नानवी खत्म नबूवत का इनकार करता है। और तुमने ये कहा कि तुम्हें यह कहा कासिम नानवी ने किताब में कहीं नहीं लिखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी नहीं है। अब खत्म नबूवत का इनकार क्या है मैं ये भी बता रहा हूँ। पेज नंबर 4, हाँ, पेज नंबर 4 में ये किताब का नाम है तहज़ीरुन नास, कासिम नानवी का कासिम नानवी की लिखी हुई किताब है। इसमें कासिम नानवी लिखते किताब मेरे हाथ में है कि हम्द सलात के बाद कबल अर्ज जवाब ये गुजारिश है कि अव्वल माना खातमुन नबिय्यीन मालूम करनी चाहिए, ताकि फहम जवाब में कुछ दिक्कत ना हो। आवाम के ख्याल में तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खातिम होना भाई माना है कि आपका ज़माना अंबिया साबिका के ज़माने के बाद और आप सब में आखिरी नबी है। मगर अहले फहम पर रोशन होगा कि तकद्दुम या ताखुर ज़मानी में बिज़ात कुछ फजीलत नहीं। यह साफ तौर पर खत्म नबूवत का इनकार है, और ये मैं साबित करूंगा आगे चलकर। कासिम नानवी खत्म नबूवत का इनकार किया है। ये क्या है, आवाम के ख्याल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, हुजूर के ज़माना आखिर में आएंगे। ना अब मैं बता रहा हूँ, बोलो इसका मतलब। नानवी रहमतुल्लाह अलैह, कासिम साहब नानवी रहमतुल्लाह अलैह जो सहाबा के सिफत वाले इंसान थे, अल्हम्दुलिल्लाह, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोनों तारीफ कर रहे हैं, खत्म नबूवत जमानी का भी और खत्म नबूवत मर्तबी का भी। आवाम सिर्फ ये समझ रहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमाने के एतबार से हैं और आखिरी में आए हैं। ये तो अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुलंद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबीन भी, ये मर्तबा भी है। अहमद रजा चूंकि जाहिल नहीं, बात देखो बदजुबानी नहीं। देखिए ये बड़बड़ाने लगा, ये बोल के देखो अपनी बात पहले पेश करना, सिर्फ अपनी बात पेश करना, बदजुबानी करने से मना किया। आप देखिए सामईन हज़रात, देवबंदी कितना बदजुबान है, जब अपनी किताब को समझा नहीं सकते तो ये बदजुबानी का सहारा लेकर तरफजुबानी और बदअखलाकी से काम ले रहे हैं। तुम्हें बोलने देगा, तू बताया बदजुबानी मत कर। अभी तो मेरी बात तुम सुने नहीं, तुम जाहिल गंवार तुम हो। आला हजरत नहीं है, आला हजरत आलिम दीन है। तुम्हारे अनवर शाह कश्मीरी इस जमाने के अबू हनीफा करार दिया है। कहाँ पढ़ा अनवर शाह कश्मीरी का ये देख लो, हाँ, मिशकात शरीफ का शरह खुद लिखे है अनवर शाह कश्मीरी ने, उसमें लिखा है। हाँ, और तुम्हारे महमूद हसन देवबंदी ने आला हजरत की तारीफ किया है, और कासिम नानवी ने, और अशरफ अली थानवी खुद, एक आदमी ने मौलाना नहीं कहा तो उसको डांटा अशरफ अली थानवी ने,
अरे हवाले अशरफिया में लिखा हुआ है, एक आदमी ने कहा कि अहमद रजा ये कहता है तो उसको डांटा। तुम अशरफ अली थानवी के सामने भी होते, तुमको डांट पड़ती और तुमको दूसरे मारते तुम्हारे अशरफ अली थानवी को। मैं बता रहा हूँ अब्दुल्ला बिन उबई जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां देता था, नौजुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, नबी ने कभी गाली नहीं दी, उनके पीछे उनको नमाज जनाजा भी पढ़ती। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सच्चे उम्मत थे, अब देखो सच्चे उम्मत, देखो तुमने देखो मनसूख दलील कहाँ देते देवबंदी देखो दलील भी दे रहे हैं, मनसूख दलील देते हैं। मनसूख चीजों से दलील नहीं दिया जाता। ये जो जनाजा पढ़ने के जो हुई है हुक्म है, वो हुक्म मनसूख हो गया है और अल्लाह ताला बाद में फरमा दिया कि वला तकुम अला कब्रिही, उसके कब्र के सामने खड़ा भी मत हो। देखिए ये मनसूख हदीस से दलील देना, मनसूख आयत से मनसूख अहकाम बयान करना गुमराही है। मेरी बात सुनो, मनसूख आयत से मनसूख हदीस से बयान करना, उसे इस्तेदलाल करना गुमराही है या नहीं? मनसूख हदीस बयान करना गुनाह है। बयान इस्तेदलाल करना मनसूख आयत से मनसूख हदीस से दलील देना गुमराही है कि नहीं? से इतनी दुश्मनी क्यों तुम लोगों के? तुमको दुश्मनी है ना, तुम मनसूख चीजें बयान करके तुम इस्तेदलाल पेश कर रहे हो, ये तुम्हारी गुमराही है। अब्दुल्ला इब्ने उबई के जनाजे में जनाजा अगर पढ़ाया था कुछ मसलहत में मुझे बोलने दो तुम्हारी गुमराही, हर गुमराही को खोलूंगा, हर गुमराही तू बोल रहा है, तू बोल चुका है, तू बोल चुका है, मुझे बोलने दे। अभी मैं बोल रहा हूँ जो बोला जनाजे के बारे में मुझे तफसील से बोल रहे, आवाम को समझ में आए, आवाम को समझ में आ जाएगा तो तुझे जूता मारेंगे ना। मुझे बोलने दे, तुम बोल चुका है, फिर मैं बताता हूँ। हाँ मैं बताता हूँ। हाँ बोलो। जनाजे अब्दुल्ला इब्ने उबई का जनाजा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाया, उस जरिए से तकरीबन 3000 लोग उन्हें कलमा पढ़ के मुसलमान बने, या उसके पूरे बहुत सारे मुनाफिक निफाक से तौबा किए। ये मसलिहत सामने थी, इन मसलिहत की बुनियाद पे जनाजे की नमाज पढ़ाए। उससे पहले हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जनाजा पढ़ाने से मना किया। जब हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मना किया, हजरत उमर के शान में हजरत उमर के मर्जी के मुताबिक 17 आयतें नाजिल हुई। उनमें से एक ये भी है कि अब्दुल्ला इब्ने उबई के जनाजा पढ़ाने से हजरत उमर रोक रहे थे, अल्लाह के नबी नहीं रुके, तो हजरत उमर के मंशा के मुताबिक ये मसलिहत थी, इसलिए जनाजा पढ़ाया अल्लाह के नबी ने। बाद में हजरत उमर की तायद में अल्लाह ने आयत नाजिल फरमाया, और आयत जब नाजिल हुई उसके बाद से किसी मुनाफिक का जनाजा नहीं पढ़ाया गया। अब अगर कोई मुनाफिक के जनाजे की सपोर्ट में, मुनाफिक के जनाजे की तायद में उससे इस्तेदलाल करके कोई बात साबित करेगा तो वो गुमराह है, क्योंकि मनसूख आयतों से इस्तेदलाल करना गुमराही है। और तुम गुमराह साबित हुए, अपनी गुमराही मान लिए, अपनी गुमराही मान रहे हो। नहीं, अभी तो मैं जवाब दे रहा हूँ, अभी मैं अहमद रजा को गुमराह साबित कर रहा हूँ। नहीं तो तुम गुमराही किए, अहमद रजा को तो गुमराह साबित नहीं कर सकते, तुम खुद गुमराह अभी साबित हुए। अभी मैं गुमराह बता रहा हूँ, तुम गुमराह साबित हुए, कहाँ साबित हो चुके हो? मैं बोल रहा हूँ अभी, नहीं तुम झूठ बोल रहा है ना। अभी मैं बता रहा हूँ, नबी का अखलाक जब मैं पेश कर रहा हूँ तो रजा खानियों के तन बदन में आग लग रही है। तो अखलाक पेश करा नहीं, तूने कहा कि मुनाफिक की जनाजे की नमाज पढ़ाए करके इस्तेदलाल कर रहा है तू, हालांकि वो इस्तेदलाल नहीं बनता। जो बातें कभी बोला भी नहीं हम अहमद रजा को मुनाफिक साबित हो रहा है। अहमद रजा कैसे मुनाफिक बोल सकता है? तू खुद तेरे अकाबिरीन ने जब अल्लाह के वली कहा, रहमतुल्लाहि अलैहि कहा, अशरफ अली थानवी ने तौहीन करने पर डांटा, अशरफ अली थानवी खुद आला हजरत की तौहीन करने पर अपने मुरीद को डांटा। तुम क्या मौलाना नहीं कह सकते? मौलाना अहमद रजा कहो, मौलाना अहमद रजा अली का कीड़ा। तो अशरफ अली थानवी की बात नहीं मानता। अशरफ अली थानवी कहते मौलाना कहो, अशरफ अली थानवी कहते मौलाना कहो अहमद रजा को। हाँ, अशरफ अली थानवी खुद कहता है।
अच्छा तो तेरी ये बात मैं तेरी किताब से साबित कर दूंगा। और ये जो बात है ना, आप भी इनकार करेगा, तुम लोग को इनकार कर, स्कैन के साथ मैं स्कैन के साथ वीडियो अपलोड करूंगा। तेरी ये बकवास देवबंदी लोग सुनकर मुझे जूता मारेंगे। मैं बता रहा हूँ सामीन हजरात, आप खुद स्कैन में देख लेंगे। मैं आपके सामने स्कैन पेश कर रहा हूँ, आप खुद देखते रहिए, देखते रहिए हमारा, देखते रहिए। अशरफ अली थानवी भीख मांगता कहता है कि मौलाना कहो, इज्जत करो। और ये देवबंदी देखिए, अपने देवबंद से भी मुंह खुला हुआ है, अपने देवबंद के मौलवियों को भी जूता मार रहा है ये देवबंदी का खबीज। आप तो बता आगे ये बता रहा हूँ। अच्छा बीच में तहजीरुन्नास जो शुरू में पेश किया था, तहजीरुन्नास की इबारत मुकम्मल करते हैं। अब बता। मैं बता रहा हूँ तहजीरुन्नास की इबारत पर बात कर, मुकम्मल कर। मैं बता रहा हूँ तहजीरुन्नास में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की गई है, खत्म जमाने एतबार से भी और मर्तबे के एतबार से भी। मगर कुछ, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, कुछ बदबख्त जिनके जिंदगी और असल और नस्ल में कब्र पूजना था, नबी के बोझ में जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नौज़ुबिल्लाह जिल्लत लब लाते थे, अल्लाह ताला उनको जलील और रुसवा कर दिया ऐसे कब्र पुजारियों को, बिदअतियों को, कि नबी के शान में एक सीरत की किताब ने लिखी। गंदी गंदी बहुत किताबें लिखा उसने। ऐसे बदबख्त को नबी से बोझ हुआ कि मौलाना कासिम साहब नानवी रहमतुल्लाह अलैह जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान कर रहे हैं, ऐसे कब्र पुजारी, बिदअती, मुशरिक, कुंडेला में हरामकारी बदकारी करने वाला शख्स जो नबी के सीरत पे किताब लिखा, न कुरान का तफसीर लिखा, न हदीस का शरह लिखा, ऐसे बेहुदा बदबख्त अंग्रेज का दलाल, ऐसे लोगों को कासिम साहब नानवी रहमतुल्लाह अलैह की तारीफ, जो नबी की शान में तारीफ की है, वो पसंद नहीं आया। एक से बढ़कर एक आवारा बदचलन देखे होंगे, लेकिन अहमद रजा जैसा आवारा बदचलन नहीं देखा जो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला। दूसरी तरफ जा रहा है, दूसरी इबारत बोलने के बजाय ये लंबी तकरीरें शुरू कर दी है, बदजुबानी कर रहा है। मैं इबारत को ये समझा नहीं पाया, मैं इबारत को समझा देता हूँ। बोलने दे, अशरफ अली थानवी की तरफ बेगैरती मत दिखा, अशरफ अली थानवी की तरफ बेगैरती मत दिखा, मुझे बोलने दे। सामीन हजरात बोलने नहीं दे रहा। देखिए मैं सिर्फ इबारत के अल्फाज पर बात करूंगा, मैं इबारत के अल्फाज पर बात करूंगा। बदजुबानी बद अखलाकी देवबंदियों को मुबारक हो। मैं सिर्फ अपने इस इबारत को मैं बयान करूंगा। कासिम नानवी लिखता है, शान बयान करता है ऐसे कब्र का सामीन हजरात क्या शान बयान करे, मैं अल्फाज को आप देख रहे हैं, किताब के अल्फाज पर बात नहीं कर रहा है। देवबंदी देखिए, ये जाफर देवबंदी अपने वली का शान कर रहा है, अपनी किताब अपने अकाबिरीन की इबारत पेश नहीं कर रहा है। चुप हो जा जरा, चुप हो जा, बोलने दे, बस जुबानी बहुत कर चुका है, अब मुझे बोलने दे। 2 मिनट, कुछ 4 मिनट बोला, मैं 2 मिनट बोलूंगा, 2 मिनट बोलूंगा। सामीन हजरात देखिए, मुझे 2 मिनट भी बोलने नहीं दे रहा है। ये मगर लफ्ज आता है इस्तिस्ना, मगर लफ्ज मैं समझा दूं, 2 मिनट में मैं समझा भी दूंगा, इबारत का भी मफहूम बयान कर दूंगा। जो बीच में मगर आता है ना, मगर इल्ला, तो इसे कहते हैं इस्तिस्ना, और इसके आगे की जुमला को कहते हैं मुस्तस्ना, और पीछे की जुमला को कहते हैं मुस्तस्ना मिन्हु। मुस्तस्ना और मुस्तस्ना मिन्हु के बीच में आता है इस्तिस्ना, मगर आने से उसकी एक बात का इकरार होता है, एक बात का इनकार होता है, दोनों बात का इकरार नहीं होता। जैसा ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई माबूद नहीं मगर अल्लाह, तो इससे पहले के कोई माबूद नहीं, सारे माबूदों का इनकार और अल्लाह का इकरार होता है, तो इसे कहते हैं इस्तिस्ना। यहाँ पर बीच में इस्तिस्ना मगर लाया है। इबारत मैं पेश करता हूँ। ये कह रहे हैं ना, ज़मानी खतमियत ज़मानी का भी साबित किया है और खतमियत वसफ़ी भी इकरार किया है कासिम नानवी ने, ये बिल्कुल नहीं है। यहाँ देखिए, आवाम के ख्याल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना तमाम नबियों से आखिर है, तमाम नबी पहले हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आखिर है, ये आवाम के ख्याल में है। मगर अहले फहम पर रोशन होगा कि तक़द्दुम व तअख़्ख़ुर ज़मानी में बिज़्ज़ात कुछ फजीलत नहीं, इसमें फजीलत का भी इनकार किया गया है और आवाम का जो नज़रिया है उसका भी इनकार किया गया है। सिर्फ खतमियत वसफ़ी को ये सरसरी तौर पर मानने का दावा किया है, मगर उसमें भी बिज़्ज़ात कुछ फजीलत नहीं, यानी मुस्तस्ना और मुस्तस्ना मिन्हु
दोनों में से अगर ये मानेगा तो भी एक ही को मानना होगा, दोनों मान नहीं सकता। मगर अहले फहम पर रोशन होगा, अहले फहम पर रोशन होगा तकद्दुम या ताखुर जमाने में बिज़ात कुछ फजीलत नहीं। यानी न हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी, सिर्फ आवाम का ख्याल है। मगर कहने से पिछले जिस तरह ला इलाहा इल्लल्लाह में मगर कहने से सारे बुतों का, सारे माबूदों का इनकार हो रहा है, इसी तरह मगर कहने से पिछली सारी चीजों का इनकार हो रहा है। जैसा आप मिसाल दूंगा, कोई मेरे पास ना आए मगर यानी एक शख्स आए, एक शख्स आए, ये साबित होता है। अगर जैसा मैं कहूँगा मैं कुछ नहीं खाऊंगा, मैं कुछ नहीं खाऊंगा, सिर्फ सेब खाऊंगा, तो यानी हेरा फेरी, अहमद रजा का हेरा फेरी बताओ, अहमद रजा का गोलमाल बताओ। हेरा फेरी तो साबित नहीं कर पाया, अब रात भर बात करने का टाइम नहीं है। तूने झूठा कहा लेकिन झूठा साबित नहीं कर पाया। किताब से साबित हुआ, इस किताब में तहज़ीरुन्नास में 3 जगह पर, तहज़ीरुन्नास किताब में 3 जगह पर इसने खत्म नबुव्वत का इनकार किया है और तीनों इबारत आला हज़रत में पेश करके कासिम नानूतवी की कुफ्र का पोल खोला है, कासिम नानूतवी के कुफ्र पर आखिरी कील ठोका है, कासिम नानूतवी को कुफ्र के दलदल में ढकेल कर मसले जाकर किया है आला हज़रत ने। और आला हज़रत के इश्क, आला हज़रत के इश्क मोहब्बत देवबंद भी मानता है, आला हज़रत का सिक्का देवबंद में भी चलता है। कासिम नानूतवी खुद इकरार कर चुका है। दिल्ली में एक शख्स ने कासिम नानूतवी को पकड़कर पूछा, आला हज़रत तुमको काफिर कहता है? तो कासिम नानूतवी बोल रहा कलमा पढ़ के मुसलमान हुआ। सवाल है कासिमी में लिखा हुआ है, सवाल है कासिमी में लिखा हुआ है, कासिम नानूतवी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता है उसी वक्त जब आला हज़रत देवबंदी बोलने देगा तो तू भी बोलेगा। पहले बताया था, 2 मिनट मैं खामोश रहूंगा, जब मैं बोलूंगा तो खामोश रहेगा। तू बोलने क्यों नहीं दे रहा? ज्यादा बोल दिया, अब मैं बोल रहा हूँ, तुम 2 मिनट से ज्यादा बोल दिया। अभी मुझे पहले बोलने दे, बाद में बोलने नहीं देगा तू, पहले मुझे बोलने दे। मैं पहले मुझे बोलने दे, मैं 2 मिनट मैं बोलूंगा, 2 मिनट मैं बोलूंगा, उसके बाद तेरी बात शुरू होगी। 2 मिनट से ज्यादा बोला नहीं, अभी मैं तू बोलने नहीं दे रहा था, इसलिए तू इधर उधर की बकवास कर रहा है। सिर्फ किताब की इबारत पर बात होगी। मैं किताब नहीं, अभी मैं पहले बोलूं उसके बाद तू बोलेगा। नहीं तो तुम 2 मिनट से ज्यादा 2 मिनट मैं बोलूंगा, 2 मिनट तू बोला ना, अब मुझे बोलने दे। तुम तो बोलने इधर उधर की लफ्ज नहीं, बदजुबानी नहीं, बदअखलाकी नहीं, सिर्फ किताब की इबारत पर बात करेगा। मैं बताऊंगा, पहले मैं बोलूंगा। मैं बोलूँ, शुरू करूँ मैं? तुम बोल लिया। 2 मिनट बोलने दे, अभी मैं शुरू हो रहा हूँ। 2 मिनट मैं उसका जवाब मुझे बोलने दे, पहले बोलने दे। मैं जब बोलूंगा मैं बोलूंगा तू उसके बाद बोलेगा। तू बोल लिया, बदजुबानी करता है, तू बोलता नहीं, इबारत पर बात नहीं करता। कासिम नानूतवी है, सुन, इसी इबारत पर कासिम नानूतवी खुद अपने कुफर का इकरार कर चुका है, क्योंकि जब दिल्ली में कौन बोला? कासिम नानूतवी खुद सवाल है कासिमी में है, सुनो। कासिम नानूतवी ने सुन, पहले बोलने नहीं दे रहा है, तुम सुन, पहले झूठ बोल रहा है। मैं पहले इबारत पेश करूंगा उसके बाद मैं इबारत में पेश करूंगा ना, पहले फिर तुम बोलोगे ना। हाँ तो सुन पहले तुम सुनो। मैं तुझे बोलने नहीं दूंगा जब तक तू मुझे मेरा नहीं सुनेगा। तू पहले सुन, पहले सुन, मैं पहले सारे अकाबिरीन की बात मैं पेश करूंगा, सारे देवबंदी मुल्लाओं की बात मैं पेश करूंगा, उसके बाद तू बोलना। तुम झूठ बोल रहे, झूठ नहीं, इबारत के साथ आएगी। तुम झूठ बोल रहा, तू झूठ बोल रहा है। हम देवबंदी को वली बोलते हैं, अहमद रजा को वली बोलता है। अहमद रजा रहमतुल्लाहि अलैहि, मंजूर मेनगल आला हज़रत रहमतुल्लाहि अलैहि बोलता है। और तेरे देवबंदी मौलवी, जितने भी इस वक्त के भी बड़े बड़े मौलवी, इस वक्त के मौलवी, तारिक जमील खुद रहमतुल्लाहि अलैहि लिखता, तारिक जमील को नहीं मानता। तारिक जमील तो शिया लोग को भी तारीफ करता है। नहीं, रहमतुल्लाहि अलैहि बोलता है। हाँ, अच्छा, तो तारिक जमील तेरे नजदीक मोतबर नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे नजदीक ताहिर हुसैन गियावी मोतबर है, जो अहमद रजा को लड़कीबाज बोला कि न्याज फातिया के नाम पे लड़कीबाजी करता था। एकदम साबित नहीं कर पाएगा, झूठा है। तो ये देखिए सामीन हजरात, जो थोड़ा बहुत सच बोलता है उसको भी नहीं मानता, और जो पूरी तरह झूठ बोलता है ऐसे मौलवी को मानता है। नंगी लड़कियां पसंद करता था, ऐसा बोला ग्रुप में। अच्छा, तेरे मौलवी सुन, यही बात साबित कर, चल
तू कह रहा है ना हाँ। ताहिर गैवाबी ऐसा बोला, तो कोई किताब से साबित है? उनके पास किताब, उन्होंने बरेली का नहीं, तू अपनी किताब तू साबित कर, तेरा बोल भी झूठा साबित हो जाएगा। नहीं तो बस बोल। नहीं, उसने बोला ग्रुप में एकदम हजारों महफिल के बीच में कि न्याज, हजारों महफिल तेरे सारे लोग झूठे हैं, इसलिए तो अल्लाह ताला फरमाया सच्चों के साथ हो जाओ। तो झूठों के साथ हुआ तो सारे लोग झूठे हैं, तो झूठ बोल रहा है। किताब दिखा, वरना कोई किताब से साबित कर। उसने कोई भी किताब से उसने झूठ बोला ना। ताहिर गैवाबी तेरे नजदीक झूठा है, ताहिर गैवाबी झूठा है, वरना साबित कर। 1 लाख रुपया इनाम दूंगा। ताहिर गैवाबी ने जो दावा किया है, ताहिर गैवाबी ने जो दावा किया है वो दावा साबित कर हमारी किसी किताब से, और हम साबित करते हैं। सुन, बात हो गया। मैं बता रहा हूँ। अरे तुम कहाँ बोला, हमारा बात तो तुम सुनता ही नहीं। मेरा बात सुनो, अहमद रजा का काला कर तू सुनो, सुन रहा कि नहीं? बात दिया ना? हाँ बोल। हाँ, मैं ये बता रहा हूँ, तुम तो जो बोलते हो कि देवबंद वालों ने अहमद रजा की ये तारीफ की वो, अरे अहमद रजा तो बहुत बदबख्त है कि किसी रजा खानी को बोलते कि तुम अहमद रजा को मानता है तो शर्म तो तुम डूब जाता है, गाली रखने लगता है। हमें कोई बोलता है कासिमी तो हमारा सीना चौड़ा हो जाता है। कासिम साहब नानतवी रहमतुल्लाह अलैह, अल्हम्दुलिल्लाह, वो उनको हम लोग प्यार से हजरत अक़दस बोलते हैं। अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के सब में रखते हैं। अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह को, खलील अहमद सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह को। बात हो रही थी खत्म नबूवत पर, तो खत्म नबूवत का जो काम उलमाए देवबंद कल किया था और आज किया है, अल्हम्दुलिल्लाह हमें उन पे नाज है। और अहमद रजा बरेलवी जो झूठा इल्जाम लगाया, वो सिर्फ कादियानियों का मदद किया। कादियानियों की मदद शिया लोग जैसे करते हैं वैसे अहमद रजा भी किया। कासिम साहब नानवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, बिल फर्ज अगर कोई ये बोल दे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल फर्ज अल्लाह के नबी है, नौज बिल्लाह, तो पक्का काफिर हो जाएगा अहमद रजा के जैसा। बिल फर्ज मतलब आ गया, इसका मतलब ये कि वो चीज है ना, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर मेरे बाद नबी होता तो उमर होता, मतलब यह है कि नहीं होगा। इसका मतलब यही हुआ कि अब नहीं होगा। उलमाए देवबंद जो आज भी पाकिस्तान में कादियानियों को काफिर बनाया है, वो सिर्फ उलमाए देवबंद का हाथ है। वरना रजा खानी तो कादियानी से नाजायज संबंध उनका शुरू से रहा है, शुरू से नाजायज संबंध रहा है। चलो तुम्हारे मैं खत्म कर रहा हूँ, मैं बात को खत्म कर रहा हूँ कि हम रजा खानियों का कादियानियों से अवैध संबंध रहा है। वो औरत मर्द का जैसा अवैध संबंध रहा है। उन्होंने उलमाए देवबंद करते जा रहे हो, खामोश हो जाओ, मुझे बोलने दो, मुझे बोलने दो। लास्ट में बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। तुम बोलने दो, बात हो गई तुम्हारी यही बात दोहराओगे बार बार। अब मुझे बोलने दो। तुम पहले जो 4 नंबर पेज के इबारत छोड़कर तुम 28 नंबर पेज के इबारत पे चले गए, वो 4 नंबर पेज का इबारत तुम खा गए, उसका जवाब नहीं दे रहे हो। वहां पर मगर कह के इस्तिस्ना किया गया, और पहले बात का इनकार करके दूसरी बात यानी इस्तिस्ना और मुस्तस्ना मिन्हु और मुस्तस्ना दोनों के बीच में जो लफ्ज इस्तिस्ना आया है, मगर आने से पहले बात का इकरार नहीं, बात का इकरार हुआ है। और तुमने दोबारा जो बिल फर्ज का लफ्ज इस्तेमाल जहां किया है, बिल फर्ज बाद ज़माना नबूवत, कोई नया नबी पैदा हो फिर भी खातिमे नबूवत में कोई फर्क नहीं आएगा, फिर भी यानी बिल फर्ज कहकर कोई बात पेश करके उसका नतीजा जो बयान किया जाता है, नतीजा से ही साबित होता है गुमराही और हक। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया, लाउ काना फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता, अगर आसमान जमीन में 2 खुदा होते, यानी बिल फर्ज मगर बिल फर्ज कह के जो लफ्ज नतीजा बयान किया जाता है, वो नतीजा से साबित होता है कि इसकी हक्कानियत क्या है। जैसे आसमान जमीन में 2 खुदा होते तो क्या होता, जमीन आसमान दरहम बरहम हो जाता या कायम नहीं रहता। कायम होना साबित नहीं किया गया, बल्कि फसाद लाजिमी आया। और यहाँ पर लाजिमी क्या आ रहा है, बिल फर्ज कोई नबी पैदा हो फिर भी खातिमे नबूवत में कोई फर्क नहीं आएगा। यानी कोई नया नबी मान भी लिया जाए फिर भी फसाद नहीं है। यहाँ एक नाजायज फर्ज करके उसका नतीजा अच्छा बताया जा रहा है। कोई नाजायज बात का फर्ज किया जाए, नाजायज बात को कोई माना जाए तो फिर उसका नतीजा में फसाद आएगा। जैसा लौकाना फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता,
कि आसमान जमीन में दो खुदा होते, दो खुदा मान लिया जाए तो फसाद होगा। तो यहाँ पर अगर नबी मान लिया जाए तो नतीजा में क्या हो रहा है? फसाद नहीं हो रहा है। यहाँ बिलफर्ज कोई नया नबी पैदा हो फिर भी खात्मे नबूवत में कोई फर्क नहीं आएगा, यानी खत्म नबूवत सलामत रहेगा। और शुरू में भी इनकार किया है, खत्मियत ज़मानी का बिल्कुल इनकार किया है, आवाम का ख्याल है और अहले फहम पर रोशन होगा। तकद्दुम या ताखुर ज़मानी में कुछ फजीलत नहीं, यानी हुजूर आखिरी नबी है, इसकी कोई फजीलत नहीं है। शुरू से ये कासिम नानूतवी ने इस किताब में, पूरी किताब में कादियानियत, आज भी कादियानी से बहस करो तो कादियानी यही दलील के तौर पर पेश करता है। और तूने जो बदजुबानी किया, तूने जो बकवास किया कि पाकिस्तान के लोग खत्म नबूवत को देवबंदी लोगों ने बचाया, जब पाकिस्तान के पार्लियामेंट में बात हुई कादियानी ने इसी इबारत को पेश किया तो अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह ने कादियानी के मुंह पर जोरदार तमाचा मारते हुए कहा कि तुम जो इबारत पेश कर रहे हो पहले मुसलमान की इबारत पेश करो, हम उनको सरे से मुसलमान ही नहीं मानते। जब देवबंदी हक्का बक्का रह गए, देवबंदियों ने कादियानी को दफा नहीं कर सका, उसके बाद अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह ने पाकिस्तान के पार्लियामेंट में पास किया, बिल पास किया कि कादियानी काफिर है, कादियानी को गैर मुस्लिम करार दिया जाए। आप तारीख उठाकर देख, पाकिस्तान में भी कादियानी को काफिर शेख अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह के इबारत से, शेख अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह की काबिज से कादियानी को काफिर डिक्लेयर किया गया। कादियानी के नाजायज संबंध तुम्हारा है, कादियानी को, मिर्जा कादियानी को तुम लोगों ने, मिर्जा कादियानी को काफिर कहने वाले को तुमने काफिर कहा। में गंगोही खुद कहता है कि मिर्जा कादियानी को काफिर कहने वालों को मैं काफिर कहता हूँ। आप मैं जवाब दूं? जवाब तू क्या देगा? मिर्जा कादियानी को काफिर कहने वाले को काफिर कहा। आप मैं जवाब दूं? हाँ, आप मैं जवाब दूं? हाँ, जवाब दे। बदजुबानी नहीं, बदजुबानी नहीं, सिर्फ जवाब देगा। मैं बदजुबानी ना, हाँ मैं जवाब दे रहा हूँ। अब मैं जवाब दे रहा हूँ। हमारी किताब और हमारे आलिम ने लिखा तो उसका तशरीह हम करेंगे या थर्ड पर्सन करेगा? ऐरू गैरू न तू खैरू। तो थर्ड पर्सन तू तारीफ नहीं कर रहा है ना, तो तशरीह ही नहीं कर रहा है। तशरीह तो लुगात के जवाब से किया जाएगा ना। मैं तो रोक रहा हूँ, अभी मैं जवाब दे रहा हूँ ना, तुम बीच में क्यों बोल रहा? कायदे के हिसाब से तशरीह करेगा, वहाँ पर इस्तिस्ना का जवाब नहीं दे रहा है। अब मैं बता रहा हूँ थर्ड पर्सन ऐरू गैरू न छू खैरू वो हमारे अकाबिर उलमा देवबंद कासिम साहब नानतवी रहमतुल्लाह अलैह, जो अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के जैसे अल्लाह के कामिल वली हैं। मेरा मानना है कि जो कासिम साहब नानतवी रहमतुल्लाह अलैह को काफिर बोलता है वो यकीनन इनडायरेक्टली अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को भी काफिर बोल दिया। इतना बड़े हम अल्लाह के वली मानते हैं। मैं ये बता रहा था कि बुखारी शरीफ में एक हदीस है जो शिया लोग एतराज करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल के बाद हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास गई कि मुझे बाग सदक में कुछ हिस्सा दीजिए मेरे बाप का। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, क्योंकि वो सुने थे कि अंबिया की विरासत माल से नहीं होते, इल्म से होता है, मतलब नहीं दिए। बुखारी में है कि हजरत फातिमा ज़हरा ने तो चली गई, नाराज हो गई, फिर आखिर तक बात नहीं किया, यहाँ तक कि उनका इंतकाल भी हुआ। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने उनको नमाज जनाजा में नहीं बुलाया। ये बुखारी में लिखा हुआ है। बुखारी हमारी किताब है, इसके तशरीह हम करेंगे। शिया जो साला जिंदगी भर न्याज पातिया का लानत उड़ते रहता है, वो इसी बुखारी का हवाला देके कहता है देखो तुम्हारे बुखारी में ये लिखा है वो लिखा है। हम बोलते हैं अरे शिया कब्र पूजवा, रक्षियतवा, इमामबाड़ा में 10 दिन बदकारी जनाकारी करने वाला कौम साला कब्र पूजवा। बुखारी हमारी किताब है तो हम ना तशरीह करेंगे, तुम साला थर्ड पर्सन नबी नहीं, मुख्तसर अल्फाज में बात समझाओ। मैं शिया को बोल रहा हूँ। नहीं क्यों से बोल रहे हो? लंबी तकरीर क्यों कर रहे हो? नहीं मैं तुम बोलो तुम्हारी किताब का तुम रद्द करोगे और तुमने इस अल्फाज में बीच में इसलिए बोलना पड़ रहा है, हदीस में तुम खियानत कर रहे हो। हदीस में ये कहीं नहीं है। तुम ये सामईन हजरात देखिए, शियाओं से खुद सीख कर आया है ये जो हम पर एतराज करना ना शिया से कुछ सीख कर आया। देखिए ये हदीस जो हदीस में खियानत
किया तूने, हदीस में तूने खयानत किया। मैं तुझे चैलेंज करता हूँ, हदीस में कहीं दिखा दे कि ये हदीस में, बुखारी शरीफ में हदीस में है कि हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को नाराज होकर जनाजे में नहीं बुलाया। ये तू बुखारी शरीफ में दिखा दे। तू शिया से क्यों सीख कर आके हमको बात कर रहा है? तू शिया साबित हुआ, क्योंकि ये कहीं नहीं है कि हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को नमाज जनाजे में नहीं बुलाया। शिया को गाली दे रहा, तुमको बुरा क्यों लग रहा है? तू झूठ बोला ना, आप शिया की गाली हजार दे, लेकिन बुखारी शरीफ पर झूठ क्यों मान रहा है? बुखारी शरीफ हमारा बुखारी शरीफ है, तू बुखारी शरीफ की खयानत क्यों कर रहा है? नहीं, मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं शिया को बता रहा हूँ। शिया को बता रहा हूँ, शिया को नहीं बोल रहा है, हमारे बुखारी शरीफ को बदनाम कर रहा है। बुखारी शरीफ में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को नाराज होकर नहीं बुलाया गया। नाराज होकर नहीं बुलाया, बुखारी शरीफ से दिखा दे मुझे। अब मैं बता रहा हूँ, बुखारी शरीफ से दिखा दे सामीन हजरात। बुखारी शरीफ के हदीस की मैं पेश करके आपको दिखाऊंगा। बुखारी शरीफ में कहीं ये हदीस में नहीं है कि हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को नाराज होकर फातिमा ने नहीं बुलाया, जब बाद में नाराजगी की दूर भी हो गई थी। और बुखारी शरीफ में साबित है। अब सिर्फ एक झूठी वाकया बयान करके शियाओं को खुश करने के लिए शियाओं से सीख कर आया है, और ये शियाओं का दलाल है। ये मुसलमानों में बदगुमानी पैदा करने के लिए अब तेरी एक एक गुमराही की पोल खोला हूँ, तेरे एक एक गुमराही का मैं पोल खोला हूँ। और ज्यादा तू और ज्यादा जलील मत होना, इतना जलील की जिल्लत तेरे लिए काफी है। मैं शिया को बोल रहा हूं, तू भी बदबख्त कम है शिया की तरह। शिया भी बदबख्त कम है, और शिया के बाद बदबख्त तू है, क्योंकि तू हजरत अबू बकर पर बहतान लगाना है। बदकारी ज़िनाकारी करता है। अच्छा, तू ज़िनाकारी बदकारी करता है। कासिम नानूतवी और अशरफ अली थानवी और खलील अहमद अम्बेठी भी ज़िना करने को जायज़ करार दिया, और माँ से बदकारी करना जायज़ करार दिया, और ज़िनाकारी के धंधे के लिए ताबीज़ भी दिया है। कासिम नानूतवी, याकूब नानूतवी ज़िनाकारी के लिए ताबीज़ भी दिया है। आज तेरी धुलाई काफी है सामीन हज़रात, इसकी धुलाई आज के लिए काफी है। इसने बुखारी शरीफ पर झूठ बोला, बुखारी शरीफ पर झूठ बोला। इसका मैंने शिया को गाली दिया, इसने बुरा मान दिया कि हमारे बजा को गाली दिया है। इस बदबख्त को जूते मारे सारे लोग, देवबंदी लोग भी जूते मारे, क्योंकि ये बुखारी की तौहीन कर रहा है और बुखारी शरीफ को बदनाम कर रहा है। बुखारी शरीफ में ऐसा लिखा हुआ नहीं है। बुखारी शरीफ में तू दिखा सकता है, सुन, बुखारी शरीफ में दिखा सकता है। अच्छा, मैं बता रहा हूँ, मैं बुखारी शरीफ में दिखा सकता है हजरत अबू बकर से नाराज होकर नहीं बुलाया, जनाजे में भी नहीं बुलाया। तो सुना नहीं अभी, नहीं जनाजे में भी नहीं बुलाया, नाराज होकर जनाजे में भी नहीं बुलाया। ये बुखारी शरीफ में है यार। अब मैं बता रहा हूँ ना, मेरी बात सुनोगे तुम? बोल। हम शिया को गाली दे रहे हैं ना? नहीं, तो शिया, मैं वो बात नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि बुखारी शरीफ में ये बात लिखी है कि हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तूने दावा किया बुखारी शरीफ में लिखा हुआ है कि हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से नाराज होकर जनाजे में भी नहीं बुलाया। ये बात लिखा हुआ है, क्या बता? सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मेरी बात सुनो। दावा की दलील दे, बुखारी शरीफ में है क्या हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जनाजे में नाराज होकर नहीं बुलाया गया? मैं बोल रहा हूँ जनाजे में इसलिए नहीं बुलाया गया, जनाजे में इसलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की वसीयत थी कि मुझे कोई मर्द ना देखे, क्योंकि नबी का एक आखिरी निशानी देखने लगे थे। और फातिमा जिंदगी भर दुपट्टा ओढ़कर अपने चेहरे को छुपाई, सारी जिंदगी पर्दा रही। और जब इंतकाल होने के बाद नबी की आखिरी निशानी जब देखने के लिए लोग ख्वाहिश करेंगे और लोग इसरार करेंगे, हो सकता है दिखाना पड़ जाए, इसलिए रातों रात जल्दी फातिमा को दफन कर दो ताकि लोग फातिमा को बेपर्दा ना करें। इससे ये मसलहत थी। आप देखिए, ये बुखारी पर झूठ बोला, बुखारी पर झूठ बोला, देवबंदी झूठा, आला हजरत को झूठा साबित करने के लिए आया था, कुछ झूठा साबित हो गया, मक्कार दज्जाल कहीं का। कासिम नानूतवी की तरह क्यों झूठा साबित हुआ? झूठा मक्कार बेईमान कासिम नानूतवी भी झूठा है, खलील अहमद अम्बेठी झूठा है, और रशीद अहमद गंगोही झूठा है, अशरफ अली थानवी झूठा है, और सबसे बड़ा झूठा इस दौर का ये जफर देवबंदी खबीस काफिर मलऊन, ये सबसे बड़ा झूठा है। बुखारी पर झूठ बांधा, मलऊन कहीं का, बुखारी शरीफ पर झूठ बांधा, शर्म नहीं आई तुझे बेगैरत कहीं का। यह जो देवबंदी बकवास कर रहा था, बुखारी शरीफ पर बहतान लगाया कि बुखारी शरीफ में है हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नाराज़ थी और उसी नाराज़गी की वजह से जनाजे में भी नहीं बुलाया। यह इसका दावा है, नाराज़गी की वजह से जनाजे में भी नहीं बुलाया। हालांकि ये सरासर गलत है, इसका झूठा दावा है और बुखारी शरीफ पर बहतान है।
और ये कह रहे बुखारी शरीफ में लिखा हुआ है, इसका जवाब हम शिया का जवाब देंगे। या बुखारी शरीफ में ऐसा लिखा हुआ होगा तो हम कैसा जवाब देंगे? बुखारी शरीफ में ये बात हरगिज़ लिखा हुआ नहीं है कि अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को नाराज़गी की वजह से जनाजे में नहीं बुलाया, बल्कि इसका बहुत सारे रीज़न मुहद्दिसीन ने बयान फरमाया कि इसने हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा पर्दे के एहतिमाम, ताकि मेरे लाश को भी कोई गैर मर्द ना देखे, इस पर्दे के एहतिमाम के तहत किसी को नहीं बुलाया, रातों रात दफन किया गया, क्योंकि नबी की आखिरी निशानी को हर कोई देखना चाहेंगे। तो इस वजह से फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को रातों रात दफन किया गया। और एक रिवायत में ये भी है, हदीस आपके सामने पेश कर दूँगा, सही हदीस में ये भी रिवायत है कि हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ही जनाजा पढ़ाई और 4 तकबीर कही। तो साबित है कि अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ही जनाजा पढ़ाई। तो उसके बावजूद ये शिया से सीखकर हम पर बहतान लगाने के लिए, बुखारी शरीफ की तौहीन करने के लिए, बुखारी शरीफ को बदनाम करने के लिए देवबंदी ये अपनी तरफ से बातें गढ़ रहा है। और इनकी कादियानियत नवाजी, कादियानियों से हमदर्दी और कादियानियों के अक़ीदा इनके अंदर पाए जाते हैं, क्योंकि जो कादियानी नबूवत का दावा किया है, नबूवत को जायज़ माना है, कादियानी ने भी जायज़ माना है, हुजूर के बाद दूसरे नबी की जवाज़ कादियानी ने भी माना है और देवबंदी ने भी माना है। और जब फ़र्ज़ गढ़ रहा है, फ़र्ज़ किया जा रहा है कि हुजूर के बाद बिल फ़र्ज़ कोई नबी पैदा हो, तो बिल फ़र्ज़ नबी पैदा हो तो फिर क्या होगा? ख़ातिमियत में कोई फ़र्क नहीं आएगी। तो कादियानी तो यही दावा कर रहा है कि अगर नबी पैदा हुआ तो फ़र्क नहीं आएगी, तो नबी पैदा हुआ तो फ़र्क कैसे तुम बता रहे हो? फ़र्क तो नहीं आना चाहिए। तुम्हारे अक़ीदे के मुताबिक कोई नबी पैदा हो तो फ़र्क नहीं आना चाहिए। तो यही है मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के नाजायज़ औलाद देवबंदी। मिर्ज़ा कादियानी ने देवबंदियों से नबूवत को हाईजैक कर लिया। देवबंदी कादियानी दोनों भाई भाई हैं, क्योंकि कासिम नानुतबी नबूवत का दावा करने वाला था, रास्ता कासिम नानुतबी ने खोला, और जब रास्ता खोला तो मिर्ज़ा कादियानी उस गद्दी पर बैठ गया और अंग्रेज़ी तसल्लुत से, अंग्रेज़ की मदद से नबी होने का दावा करके सारी दुनिया में गुमराही फैला रहा है। तो इसलिए जितना रद्द कादियानी का करो, उससे ज़्यादा देवबंदियों का रद्द करना चाहिए। अल्लाह ताला इन देवभंगी खबीसों से तमाम उम्मत की हिफाजत फरमाए, आमीन।